फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी हर साल जो है वो एचपीपीएससी और एचपीएसएससी के एग्जाम देते होंगे। तो हाल ही में ही जो है वो इनके नए चेयरमैन को जो है वो नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष आप बोल सकते हो। एचपीपीएससी में तो जो है वो चेयरमैन के साथ साथ सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत है, जो कि पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल से रिलेटेड हो या फिर आपके कुछ कंडीशन से रिलेटेड हो, तो आज उनको हम जो है वो करंट अफेयर्स के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बहुत कम डेज रह गए हैं एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क एग्जाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशंस जो भी आपने किया है उसको रिवाइज करने के लिए आप पीडीएफ मास्टर कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। 50% से ज्यादा डिस्काउंट आपको जो है वो मिल रहा है। तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर आपको कोड यूज करना है क्लर्क 2022, जिससे आपको अच्छा खासा जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ, एमसीक्यूज वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह आप सब कुछ वहां पर एक्सेस कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एचपीपीएससी की। तो एचपीपीएससी की न्यू चेयरमैन जो है वो रचना गुप्ता जी को जो है वो नियुक्त किया गया है, और ये प्रीवियस में जो थी वो एचपीपीएससी की मेंबर थी, यानी कि लोक सेवा आयोग की। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एचपीपीएससी का जो न्यू चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया है वो रचना गुप्ता जी को जो है वो बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज भी जो है वो देख सकते हैं। बात करें अगर मेंबर्स के बारे में, तो राकेश शर्मा, राजेश शर्मा और ओपी शर्मा, ये तीन नए जो मेंबर हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राकेश शर्मा, राजेश शर्मा और ओपी शर्मा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन अध्यक्ष बना है, तो रचना गुप्ता जी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर आपने को याद रखना है मेंबर, तीन मेंबर नए नियुक्त किए गए हैं, राकेश शर्मा, ठीक है, राजेश शर्मा, ठीक है, और ओपी आपके शर्मा। ठीक है, तो इन तीनों के नाम यहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इनसे निकलकर बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो नया मेंबर नियुक्त किया गया है एचपीपीएससी का, या फिर कौन सा जो है वो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अब यहां पर बात करते हैं एचपीपीएससी के बारे में, यानी कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह चीज याद रखनी है, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन इनकी अपॉइंटमेंट करता है, तो वो करते हैं आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द गवर्नर ऑफ स्टेट आर एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन अदर मेंबर्स ऑफ द सर्विस पब्लिक कमीशन। ठीक है, तो ये जो भी आपके गवर्नर होते हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी इनकी कंडीशंस होती हैं सर्विस की, जो भी चेयरमैन होता है या फिर मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर हो गए, चाहे मतलब जो भी मेंबर है उनका जो कार्यकाल रहता है वो 6 साल का रहता है, या फिर जो अगर वो 62 साल की एज तक हो जाते हैं तो वो रहता है। दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर 62 की एज पूरी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि एज से रिलेटेड या फिर 62 आपकी जो है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड। तो 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला क्या रखना है कि भाई इनको कौन नियुक्त करता है, इनको गवर्नर जो है वो नियुक्त करता है। सेकंड क्या है कि टाइम पीरियड जो है, टेन्योर जो है वो इनका 6 साल का है या फिर 62 ईयर, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसकी जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी पर्सन हु हैज वंस हेल्ड द ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इज इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। ठीक है, एक बार जो भी उस ऑफिस में मेंबर रह जाता है या फिर चेयरमैन रह जाता है तो उसको दोबारा जो है वो रीअपॉइंट जो है वो नहीं किया जाता। द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहले गवर्नर नियुक्त करता है, दूसरा 6 साल और 62 की एज। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, आर्टिकल 370। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 317। ये क्या कहता है कि जो मेंबर्स हैं बोथ पब्लिक सर्विस कमीशन के, चाहे वो आपकी स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो, उनको जो है वो रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कुछ कंडीशंस में। अब देखिए, ये सेंट्रल लेवल पर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट अगर स्टेट लेवल की बात करें तो इसका जो अधिकार होता है वो गवर्नर को होता है। ठीक है, यानी कि गवर्नर जो है वो उनको क्या कर सकता है, आपका रिमूव कर सकता है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि बैंकक्रप्ट में, ठीक है, या फिर मिसबिहेवियर में, या फिर उन्होंने जो है वो कुछ घूस लेते वगैरह पकड़े गए हों। तो इन सारी कंडीशंस में जो है वो स्टेट के केस में आपके कौन रिमूव करेंगे, गवर्नर करेंगे, और जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके केस में करेंगे आपके प्रेसिडेंट। तो ये चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 317 अगर आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 323। ठीक है, ये क्या करता है, मैंडेट्स दैट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विल सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस टू द गवर्नर। ठीक है, तो जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसको जो है वो गवर्नर को सबमिट करना पड़ेगा हर साल। ये किस आर्टिकल्स में दिया गया है, ये दिया गया है आपका 323 में। तो ये 2 चीजें जो है वो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिससे रिलेटेड हैं वो याद रखना है, 317 और उसके बाद आपका 323।
2023। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एचपीएसएससी के न्यू चेयरमैन के बारे में। तो इनके लिए ज्यादा डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा रखना है कि एचपीएसएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं आपके संजय ठाकुर। पहले ये जो है वो अतिरिक्त कार्यभार पर थे, मतलब कि, और उसके बाद जो है वो इनको अतिरिक्त कार्यभार बोल लीजिए या फिर इनको जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ था, क्योंकि नए चेयरमैन की जो है वो नियुक्ति नहीं हो रही थी, तो अब इनको जो है वो परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया है संजय ठाकुर जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी दोनों चीजें आप याद रखिएगा। कोर्स आप हमारा जरूर ज्वाइन कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए, जिसे करंट अफेयर हो गया, आपका इंडियन पॉलिटी वगैरह हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।